हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे। तुम्हारी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी और आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वी आर बैक विद अ न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो। और ये वीडियो किसके बारे में है सर? तो ये है आपके सीएमए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 के स्टडी नोट नंबर 11 के बारे में। जो हमारे पुराने मेंबर्स और सब्सक्राइबर हैं उनको काफी ज्यादा चेंज दिख रहा होगा, बट जो नए लोग हैं जो हमारे साथ पहली पहली बार जुड़े हैं, आपको अगर जानना है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो आप हमारी पुरानी वीडियो या थंबनेल भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चेंज के बारे में बात कर रहा हूं। खैर एनीवेज, आज अपन उन चेंज के बारे में बात करने नहीं बैठे, आज अपन बात करने बैठे हैं आपके स्टडी नोट नंबर 11, दैट इज लीडरशिप और मोटिवेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो आज जो अपने को पहला टॉपिक देखना है, जो पहला टॉपिक अपने को स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को, ये रहा यहाँ पे लीडरशिप। लीडरशिप का इंट्रोडक्शन अपन देखने वाले हैं, जिसको अपन इस पिक्चर की मदद से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि लीडरशिप मतलब क्या होता है। हम सभी को पता है, अपन पहले टेक्स्ट नहीं पढ़ते, पहले हम दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं और उससे अपन आराम से समझ जाते हैं कि टॉपिक क्या है। तो मेरे को बताओ लीडरशिप होता क्या है। अब आप बोलोगे सर लीडरशिप मतलब एक लीडर होगा, उसके अंदर कुछ फॉलोवर होंगे, वो लीडर क्या करेगा ना, लोगों को गाइड करेगा, मतलब अपने फॉलोवर्स को गाइड करेगा। सिंपल, इतना सही होता है लीडरशिप। बिल्कुल सही बात है, इतना सही होता है लीडरशिप। एक लीडरशिप के बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या? पहला, लीडर का होना जरूरी है। दूसरा, लीडर के अंदर फॉलोअर्स का होना जरूरी है या ग्रुप मेंबर्स कह लो, ठीक है, उनका होना जरूरी है। और तीसरा, सिचुएशन का होना जरूरी है। कोई टास्क, कोई गोल, कोई मिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो लीडर उनको गाइड करेगा ना। गाइड किसके लिए करेगा? कोई गोल होगा सेट, उसके लिए जो लीडर है वो अपने टीम मेंबर्स को, ग्रुप मेंबर्स को गाइड करेगा कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली लीडरशिप में क्या है, अपने पास 3 एलिमेंट्स बोल लो या 3 पिलर बोल लो। क्या क्या? पहला लीडर, दूसरा ग्रुप मेंबर या फॉलोवर, और तीसरा है अपनी क्या, सिचुएशन, कोई ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, टास्क, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो 3 चीजें लीडरशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी चीज इसमें से हट गई तो वो लीडरशिप नहीं कहलाएगी। एग्जांपल देता हूं, मान लो लीडर है और अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है बट ग्रुप मेंबर नहीं है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ लीडर है और अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है पर ग्रुप मेंबर नहीं है, तो लीडर क्या चीज का लीडर हुआ? आप लीडर तभी कहलाओगे ना जब आपके अंडर में लोग काम करें। अगर सिर्फ एक अकेला पर्सन है और उसी को सारा काम कर रहे हैं तो ये लीडरशिप नहीं हुई, एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। समझ में आ रहा है ना? लीडरशिप के लिए अपने को क्या चाहिए? ग्रुप मेंबर भी चाहिए, ठीक है। अब लीडर को हटा देते हैं, अब अपने पास 2 लोग हैं। कौन कौन? ग्रुप मेंबर्स हैं और अपने पास सिचुएशन है, बट उनको गाइड करने वाला ही कोई नहीं है। तो जब उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो वो क्या है? वो एक टीम है, वो एक बंच ऑफ पीपल है। बट क्या उसको अपन लीडरशिप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीडरशिप के लिए सबसे पहले लीडर का होना जरूरी है। चलो ये भी ठीक है। तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि लीडर भी है, ग्रुप मेंबर भी है, बट कोई भी सिचुएशन, कोई भी मिशन या कोई भी टास्क उनके पास नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या काम करना है। बस कुछ लोग अपने पास इकट्ठा हो गए और अपन ने बोल दिया कि भैया एक तुम यहाँ पे लीडर और तुम ग्रुप मेंबर हो। अब बताओ वो लोग करेंगे क्या? ठीक है, लोग इकट्ठा हो गए, एक लीडर अपने पास हो गए, बट काम क्या करना है पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? बैठ के फुगड़ी खेलेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसको तुम लीडरशिप बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो लीडरशिप के लिए अपन ने समझ लिया 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है और ये तीनों एलिमेंट में से एक भी मिसिंग होगा तो वो लीडरशिप नहीं कहलाएगी। फिर से बता दो, लीडरशिप के 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पहला लीडर, दूसरा क्या होंगे? ग्रुप मेंबर्स होंगे या फॉलोअर्स होंगे, और तीसरा उनके पास कोई ना कोई काम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, गोल, कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? लीडरशिप बोलेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। अब एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ। अभी जो मैंने डिस्कशन किया थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा डायरेक्टिंग टाइप का। क्यों? क्योंकि लीडर है, वो क्या कर रहा है? अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा। ऐसा कुछ अपन ने डायरेक्टिंग में भी देखा था, ठीक है, ऐसा कुछ अपन ने डायरेक्टिंग में देखा था, तो बिल्कुल सही। बट डायरेक्टिंग क्या एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइड स्कोप है। लीडरशिप डायरेक्टिंग का पार्ट है, ठीक है। लीडरशिप क्या है? डायरेक्टिंग का पार्ट है। अब मैं नोट्स में तुमको लेके चलता हूं, तुम लोग पूरा प्रिपेयर हो गए। ये देखो, डायरेक्टिंग द एम्प्लॉइज इंक्लूड, डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है? सुपरवाइज करना। सुपरवाइज करना मतलब सुपर मतलब ऊपर, और वाइज विजन यानी देखना। तो ऊपर से देखना क्या हो गया? सुपरविजन हो गया। लीडिंग, ये देखो लीडरशिप। फिर मोटिवेशन, और लास्ट चौथा कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग में ये चारों चीजें आती है। क्या क्या? सुपरविजन आता है, लीडिंग आता है, मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन, और क्या आता है? कम्युनिकेशन। क्या क्या आता है? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। सुपरविजन अलग टॉपिक है, लीडरशिप, मोटिवेशन ये चैप्टर में अपन देखने वाले हैं, कम्युनिकेशन ऑलरेडी अपन ने प्रीवियस स्टडी नोट में देख रखा है, ठीक है। तो ये होता है अपना डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर आती 4 चीज, जिसका एक पार्ट है लीडरशिप और एक पार्ट है मोटिवेशन। इन दोनों पार्ट को अपन डिटेल में स्टडी नोट में कवर करने वाले। आज जो अपन देख रहे हैं वो है लीडरशिप। आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आगे बोल रहा है मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल एक्ट एज लीडर्स। मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल मतलब टॉप, मिडिल या लोअर, किसी भी लेवल पे हो, वो लीडर की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम ही होता है गाइड करना, सही करेक्ट नॉलेज देना अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। लीडरशिप इन्वॉल्व्स
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लीडर्स एंड ग्रुप मेंबर। लीडरशिप में क्या होता है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, मतलब लीडर के पास ज्यादा पावर होगी, ग्रुप मेंबर के पास कम पावर होगी। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अगर जो लीडर है उसके पास ही कम पावर है या ग्रुप मेंबर जितनी पावर है तो वो फिर काहे का लीडर हुआ, ठीक है। लीडर के पास या टीम के कैप्टन के पास बाकी ग्रुप मेंबर से ज्यादा पावर होती है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, सिंपल। दूसरा, लीडरशिप इन अनदर सेंस मींस द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस, ये वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, बार बार रिपीट होगा, क्या, इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द थॉट एंड एक्शंस ऑफ अदर इन सम यूजफुल, ठीक है। अपन ने स्टार्टिंग के डिस्कशन में अपने को क्या पता चला कि लीडर है, अपने जो फॉलोअर्स है उसको गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन देना यानी उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, इस काम को इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उनके बिहेवियर को, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकि जो उनको काम मिला है, जो गोल है उनके पास, जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। यूजफुल डायरेक्शन मतलब वही है कि जो उनको गोल मिला है, जो उनको काम मिला है वो फुलफिल हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ जी सर समझ में आ गया। फिर आगे क्या लिखा है, लीडरशिप भी एसेंशियल क्वालिटी है मैनेजिंग की, ठीक है, सेम चीजें देख चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप पढ़ने की जरूरत नहीं, अपन मीनिंग अच्छी तरीके से समझ गए, वही चीज यहाँ पे लिखा है। 3 डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, डेविड, हाइमैन और कूट्स और डेनियल का। इनकी डेफिनेशन मुझे काफी इजी लगी, इसलिए मैंने रेड में कर लिया है। बाकी पढ़ना आपको तीनों ही एक बार पढ़ के छोड़ देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस, इंड्यूस मतलब अगेन वही इन्फ्लुएंस करना, सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ काम कर सके, यही क्या है, अपनी लीडरशिप है। आगे, इन एसेंस लीडरशिप में भी डिफाइंड एज टोटल फंक्शन ऑफ द मैनेजर इंडिविजुअल ग्रुप। लीडरशिप इज सिंपली, ये देखो इन्फ्लुएंस फिर से आ गया, एज आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ताकि उनका जो भी है कॉमन गोल जो है यहाँ पे वो अचीव हो जाए। लीडरशिप, ये देखो एसेंस ऑफ लीडरशिप इज फॉलोअरशिप, ठीक है। लीडरशिप की एसेंस क्या है, फॉलोअरशिप है। जब तक लीडर के अंदर में फॉलोअर नहीं होंगे तो लीडरशिप नहीं होगी, जब तक फॉलोअर के पास लीडर नहीं होंगे तब तक लीडरशिप नहीं होगी, सिंपल। 10, लीडरशिप प्रोसेस इज इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स, कौन कौन से, तो लीडर, फॉलोवर और सिचुएशन। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, काम आसान हो गया, फटफट फटफट। आ गए अपन अब सेकंड टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप क्या है, पर्सनल क्वालिटी है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूं मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी अलग है, नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी का काम करने का तरीका बहुत अलग है, नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है कि लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है, पर्सन टू पर्सन जो है यहाँ पे डिपेंड करेगी। भगत सिंह के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, गांधी जी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। लीडर दोनों थे बट अप्रोच में डिफरेंस था, क्यों, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उस हिसाब की थी। तो वहीं पे बोल रहे हैं कि लीडरशिप एक पर्सनल क्वालिटी है। दूसरा, देयर कैन बी नो लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स, देख चुके हैं पहले। लीडरशिप अराइजेज आउट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ कॉमन गोल, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडरशिप होती है। फिर लीडरशिप क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बार बार अपने को देखना पड़ता है, चेक रखना पड़ता है। एक बार अपन ने काम उनको सौंप के दे दिया, छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूस बेसिस पे अपने को मॉनिटर करना है, देखना है कि जो अपन ने प्लान किया था क्या वैसा काम हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि लीडरशिप क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ताकि वो एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर सके, पर्टिकुलर वे में बिहेव कर सके। ऐसा करना इसीलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। 10 इंप्लॉई है, 4 अलग तरीके से काम करेंगे, 2 अलग तरीके से काम करेंगे तो केओस मच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है कि लीडरशिप स्टाइल विल बी डिफरेंट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, ठीक है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए। आप कंट्री का एग्जांपल भी ले सकते हो, पता होगा अगर न्यूज थोड़ा फॉलो करते होगे, इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई चलती रहती है, पर क्या हम अभी उस पोजीशन में कि हम एकदम पूरा फुल फ्लेजेड वॉर ही डिक्लेयर कर दे, वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर कर दे चाइना के साथ, कैसा हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि चाइना के पास अभी हमारे से ऊपर थोड़ा अपर हैंड है, ठीक है। उनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जीडीपी के मामले में कोई गुना आ गया, टेक्नोलॉजी उनके पास ज्यादा है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने ही चाइनीज गुड्स आते तो एक बार वॉर हो गई, वहां से अगर गुड्स आना बंद हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत महंगा एकदम बढ़ ही जाने वाला है। तो इसीलिए अपन अभी वो लेवल पे नहीं है कि हम चाइना से अभी कम्पीट करें, आगे जरूर होंगे। 20-30 साल बाद इंडिया का एक अपर एंड हो जाएगा, तब आओ लगो लो लड़ लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी बहुत ज्यादा हम किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, पर बाद में जब टाइम आएगा तब कर सकते। तो अभी क्या है, थोड़ा सा शांत रहो, आराम से तरीके से चीजों को देखो, बट जब हो जाएगा तब फिर अपन राज करेंगे। तो लीडरशिप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से हमको एक्ट करना पड़ता है। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, काफी सिंपल। इसको और भी ज्यादा सिंपल करने के लिए मैंने रेड में तुमको जो मेन डिफरेंस हाईलाइट कर दिया है। लीडरशिप का फोकस होता है पीपल को लीड करने में, वेयर एज मैनेजमेंट का फोकस होता है काम को मैनेज करने में। यहाँ पे अपने को लोगों को लीड करना है, प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, यहाँ पे अपना फोकस होता है वर्क पे। फिर यहाँ पे लीडर और फॉलोअर का रिलेशनशिप होने वाला है, वेयर एज इन मैनेजमेंट देयर इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। 10 जो लीडरशिप का स्कोप है वो कम है,
एज कंपैरिजन टू मैनेजमेंट, वेयर एज मैनेजमेंट हैज अ वाइडर स्कोप देन लीडरशिप। मैनेजमेंट की बात करें, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टिंग आता है, डायरेक्टिंग के अंदर फिर जाके लीडरशिप आता है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि लीडरशिप का जो स्कोप है कम है, इंपॉर्टेंट है। स्कोप कम होने से मतलब ये नहीं होता कि कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट कंपैरेटिवली स्कोप इसका कम है। मैनेजमेंट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, या एक लीडर में क्या सारी क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, एनर्जी एंड स्टेमिना। द लीडर मस्ट बी एनर्जेटिक, ठीक है। लस्त पस्त आलसी लेजी लीडर रहेगा, काम नहीं होने वाला। मैं भी देखो आपको पढ़ा रहा हूँ जोश के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी चीजें समझ में आ रही है। अब मैं वैसे ही पढ़ाऊँ कि अ लीडर मस्ट बी एनर्जी एंड स्टेमिना होना चाहिए। एक लीडर को बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो क्या आपको जमेगा? क्या नहीं जमेगा। आधे लोग तो 2 लाइन सुन के डिसलाइक मार दिए होंगे वीडियो को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लीडर भैया एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि जैसा लीडर बिहेव करेगा फॉलोवर उसको वैसे ही फॉलो करने वाले हैं। लीडर ही गड़बड़ होगा, फॉलोवर गड़बड़ काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। सिंपल। दूसरा, इंटेलिजेंस। लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए भैया। इससे इंटेलिजेंट होना चाहिए एटलीस्ट जो उसके टीम मेंबर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसका तो उससे ज्यादा दिमाग चलना चाहिए। ही मस्ट हैव अ हाई इंटेलेक्ट लेवल देन हिज सबॉर्डिनेट्स। सेम चीज यहाँ पे लिखी देखो, हायर इंटेलिजेंस देन सबॉर्डिनेट्स। एक लीडर के पास ज्यादा इंटेलिजेंस होनी चाहिए। फिर इंटेलिजेंस के बाद अ लीडर मस्ट बी विजनरी, उसके पास विजन होना चाहिए, फोरसाइट होना चाहिए, एनालाइज करने की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। सी वी ऑल हैव स्टडीड बिजनेस एनवायरनमेंट, हम सबने पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा डायनामिक होता है, चेंज होते रहते। टेक्नोलॉजी देखो इतनी जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी, इतने मोटे से एकदम इतना स्लिम टीवी आने लग गया। मोबाइल फोन्स देख लो, बटन वाले कीपैड वाले आते थे, फिर टच वाले आए, फिर इतनी बड़ी स्क्रीन टैब आ गया, फिर फोल्डेबल फोन आ गए, थोड़े टाइम में ट्रांसपेरेंट फोन भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है अपने को और क्या सारी चीजें देखनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन वगैरह लोगों का चेंज हो रहा है। तो लीडर के पास भैया विजन होना चाहिए। साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडनेस। जैसी सिचुएशन चल रही बार उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देखते हुए आज ही तैयारी करके बैठ जाना, ताकि इन फ्यूचर अपने को कोई भी नुकसान ना देखना पड़े। ये क्वालिटीज लीडर में होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या, इनिशिएटिव, सही समय पे सही एक्शन ले, ठीक है। इनिशिएट सुटेबल सीक्वेंसेस ऑफ एक्शन इन द प्रॉपर टाइम। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी और हम मिस कर देते हैं तो भैया बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। सही समय पे अगर अपन हथौड़ा मारेंगे तो दुनिया मुट्ठी में होगी। जैसे आपके पास अभी सही समय, आपको देना है पेपर दिसंबर में, अभी से आप ढीले रहोगे, सोचोगे कि बाद में पढ़ लेंगे, तो भैया बाद में नहीं होने वाला। जब लोग रिवीजन करने बैठ जाएंगे, रिवीजन कर करके बैठ चुके होंगे, तब आप सोचोगे कि मैं अब पढ़ना चालू करता हूं, तो बहुत मेजर चांसेस है कि आपका क्लियर नहीं होने वाला है पेपर। तो इनिशिएटिव, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना भी जरूरी है। साथ ही साथ लीडर मस्ट बी कॉन्फिडेंस। कंफ्यूज लीडर होगा, केओस क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। लीडर शुड हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स उसके बहुत ज्यादा प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। उसको ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर की वजह से काम अच्छा होता है तो लीडर सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ मैंने काम करवाया। बट जब कुछ उसके डिसीजन गलत हो जाते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है, तब भी उसको आगे आना चाहिए, मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, इसको मैं अगली बार से सुधारूंगा। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल के टाइम देखने को नहीं मिलती है, बट ये एक लीडर में होनी चाहिए, ठीक है। वरना जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वालिटी, दैट इज ह्यूमन रिलेशन है, ठीक है। ह्यूमन से आपको रिलेशन बनाना है, आपके जो टीम मेंबर है उससे आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल पे आपकी कमांड अच्छी खासी होनी चाहिए। वरना अगर एक लीडर का अपने फॉलोवर के साथ ही डिस्प्यूट होते रहेगा, फॉलोवर लीडर की नहीं सुनेगा, लीडर फॉलोवर की नहीं सुनेगा, तो काम तो होने ही नहीं वाला है। तो लीडरशिप जिस पर्पस के लिए अपन ने बनाया था वो तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया पूरा चीज, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशन यानी आपके जो भी फॉलोवर्स हैं आपके अंडर में, आप जिनको लीड कर रहे हो, आपकी जो टीम है उसके साथ आपके रिलेशन बहुत प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन लोग आपके साथ हैं, उनकी क्या स्किल्स है, क्या उनकी एक्सपर्टीज है, किस तरीके का काम वो कर सकते हैं, किस तरीके का काम वो नहीं कर सकते हैं, व्हाट आर द वेज कि आप उनको मोटिवेट कर सकते हो अगर कोई भी चीज गड़बड़ जा रही है तो ये थे टोटल 8 क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है लीडरशिप स्टाइल, बट इसको आज नहीं अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और लीडरशिप स्टाइल को अपन पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप मिस ना कर दो। तो विद दिस आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। आप करूँ खुद को हर दिन रेनोवेट, टंग मेरी जिम करे मुझसे ज्यादा हैवी वेट, मुझे फैलना है वाइडर, हाँ मुझे फैलना है बहुत ज्यादा वाइड, बहुत डार्क मेरी लाइफ जैसे डार्ट होना पॉइंट, कभी खुद को हील करने के लिए फूकता नहीं जॉइंट।